न्यूरोथेरेपी नाभि को केंद्र मानकर रोग का उपचार करने की वैदिक पद्धति है। ये बिना दवा, बिना दर्द, बिना उपकरण एवं बिना किसी उपकरण की सहायता से उपचार करने की पद्धति है। इसका कोई कुप्रभाव भी नहीं है। यह चिकित्सा किसी भी आयु वर्ग के रोगी को की जा सकती है। भारतीय ऋषियों द्वारा समाधि की उच्च अवस्थाओं में प्राप्त प्राचीनतम महाज्ञान, जिससे वे राजवैद्य राजा महाराजाओं का उपचार करते थे तथा गुरुकुलों में इसकी शिक्षा पाकर उनके शिष्य स्वयं को और समाज निरोगी रखने में समर्थ होते थे। अनेक वर्षों से वह वैदिक महाज्ञान धीरे धीरे लुप्तप्राय हो गया था। उस महाज्ञान को श्री लाजपत राय महराजी ने खोजकर अपने अभिनव वैज्ञानिक एवं अपने सरल तरीके से हम सभी के सामने प्रस्तुत किया है। एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहजता से चिकित्सा कर सकता है। न्यूरोथेरेपी द्वारा शरीर की क्रियाओं को सामान्य किया जाता है। शरीर के अनेक रस प्रवाहों को जैसे एसिड बेस, पाचक रसों एवं हार्मोन्स आदि को संतुलित किया जाता है। न्यूरोथेरेपी के अनुसार हमारे शरीर में बीमारी आने के निम्न कारण हैं। जब कुछ ग्रंथियां ठीक से काम नहीं करती, या वे सही मात्रा या सही समय से अपने रसायनों या हार्मोनों का निर्माण नहीं करती और उनके केमिकल्स अपने उचित स्थान में नहीं पहुंचते हैं। शरीर का पाचन संस्थान, फेफड़े एवं गुर्दे ठीक से काम करें तो बीमारी आ ही नहीं सकती। नाभि ही शरीर का केंद्र है, बीमारी चाहे कोई भी हो। उसके साथ साथ नाभि के आसपास कुछ खास जगहों पर दबाएं या बिना दबाए ही दर्द महसूस होगा। उन दर्दों को ठीक कर दे तो बीमारी अपने आप ठीक होती जाएगी। शरीर पर खास जगहों पर निश्चित के लिए निर्धारित क्रम में दबाव डालकर हम नाभि के इन दर्दों को निकाल सकते हैं। इस प्रकार से या अन्य खास तरीकों से दबाने या घिसने से हम शरीर की ग्रंथियों को खास क्रम से उकसाकर विभिन्न रसायन बना सकते हैं। इन तरीकों से जो ग्रंथियां पहले काम नहीं कर रही थी, वे ठीक से काम करने लगेंगी और बीमारी ठीक हो जाएगी। फेफड़े, गुर्दे एवं पाचन संस्थान ठीक रहे तो कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। बड़ी से बड़ी बीमारियां आने का मुख्य कारण है भोजन का ठीक से न पचना या उसका ठीक से अवशोषित न होना। खाना ठीक से न पचने से खाए हुए पदार्थ हमें मल में अनपचे ही दिखाई देंगे। कैल्शियम एवं अन्य मिनरल्स तथा विटामिन का अवशोषण नहीं होगा तो कैल्शियम की कमी से मांसपेशियां तथा ग्रंथियां ठीक से काम नहीं करेगी। मस्तिष्क के प्रमुख रसायनों में से किसी एक भी कमी होने से सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिगड़ जाता है। तब हम न्यूरोथेरेपी द्वारा आंत के नर्वस सिस्टम को उकसाकर मस्तिष्क की उस बीमारी को ठीक करते हैं। विटामिन शरीर में नहीं बनते, उन्हें आहार से ही प्राप्त करना है। कुछ खास विटामिन की कमी के साथ पीठ के निचले भाग में कुछ दर्द भी महसूस होता है। जैसे ही हम न्यूरोथेरेपी उपचार द्वारा पाचन संस्थान को ठीक करते हैं और उन दर्द के पॉइंट से दर्द निकालने लगते हैं, विटामिन की कमी से यह लक्षण कम होने लगते हैं। इस प्रकार हम विटामिन की कमी की बीमारियों को बिना दवा के ठीक करते हैं। जब बाह्य ग्रंथियां की कोशिकाएं अपने शरीर की कोशिकाओं को ही मारने लगती हैं तो उसे ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। ऐसी बीमारियों में मरीजों को स्टेरॉइड्स की दवाइयां दी जाती हैं, जिनके काफी दुष्परिणाम होते हैं। न्यूरोथेरेपी का नियंत्रण एड्रीनल ग्रंथि पर है, जो कि बाह्य ग्रंथियों को दबाता है। तो न्यूरोथेरेपी में ऐसी बीमारियों को ठीक करने के लिए हम एड्रीनल कॉर्टेक्स को उकसाकर शरीर में ही स्टेरॉइड्स बनाते हैं, जिसके दुष्परिणाम नहीं होते। से हमें पता है कि दाई और बाई नाक से श्वास लेने में फर्क है। वैसे ही न्यूरोथेरेपी की अनुपम खोज है कि दोनों अडांशय, दोनों गुर्दों एवं एड्रीनल ग्रंथि के दोनों मेडुला ये अलग अलग काम करते हैं। 6 सेकंड दबाव का विज्ञान क्या है? न्यूरोथेरेपी में दबाव 6 सेकंड ही क्यों? यह भी विज्ञान है। मांसपेशियों पर दबाव पड़ने से रक्त कोशिकाएं दबती हैं, जिससे उनकी मांसपेशियां आगे रक्त आपूर्ति कम हो जाती है तथा पीछे रक्त थम जाता है, जिससे आगे व पीछे दोनों ओर ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन समाप्त होने लगते हैं, जिससे लैक्टिक एसिड के बढ़ने की संभावना होती है। अतः ऐसा न हो, इसी कारण 6 सेकंड के बाद दबाव छोड़ दिया जाता है। आज का विश्व ग्लोबल वार्मिंग जैसे विकट संकट से जूझ रहा है। अत्यधिक पर्यावरण प्रदूषण तथा आवश्यक चीजों का अभाव है। अनेक देश जो अभी भी विकासशील हैं, जहां शिक्षा एवं साधनों का अभाव है, वहां स्वस्थ जीवन जीना एक चुनौती बन गया है। न सिर्फ विकासशील बल्कि विकसित देशों में भी स्वास्थ्य का अभाव है, कारण छोटी छोटी बातों का ध्यान न रखना तथा प्रदूषण। ऐसे समय में हमें महराजी ने एक ऐसी चिकित्सा पद्धति का वरदान दिया है
जिससे न केवल पूर्ण स्वास्थ्य संभव है बल्कि प्रदूषण का भी खतरा नहीं है, क्योंकि यह बिना दवा, बिना किसी उपकरण एवं बिना किसी दुष्प्रभाव के उपचार करने की विधि है। अतः उपकरणों को बनाने में होने वाला खर्च तथा प्रदूषण दोनों से बचाव होता है। इस पद्धति द्वारा न केवल हम रोगी के शरीर को ठीक करते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी स्वस्थ बनाया जा सकता है। गर्भावस्था में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना तथा उपचार करके, जैसे अगर गर्भवती महिला को उच्च रक्तचाप है तो आने वाले बच्चे पर भी इसका प्रभाव होगा, जिसे ठीक किया जा सकता है। इस तरह गर्भवती महिला को साधारण उपचार देकर आने वाले बच्चे को भी बिना दुष्प्रभावों के स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। हम न केवल आज के विश्व को स्वस्थ व रोग रहित बना सकते हैं बल्कि आने वाले भविष्य को भी सुंदर व स्वस्थ बना सकते हैं। विश्व ने सदैव भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को अपनाया है और उनका सम्मान किया है। आज विश्व के अनेक देशों में योग केंद्र है। इसका प्रचार प्रसार हुआ है। इसी उम्मीद से हम विश्व कल्याण हेतु न्यूरोथेरेपी को विश्व की आवश्यकता समझते हैं। जहां देश की 60% से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हो और रोगों के उपचार में वर्तमान एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से इलाज करना कठिन हो, ऐसे में बिना दवा, बिना किसी उपकरण एवं बिना किसी को प्रभाव के रोगों का सफल उपचार करके न्यूरोथेरेपी एक वरदान साबित हो रही है। न्यूरोथेरेपी की विशेषताएं: यह एक दवाई रहित उपचार पद्धति है। इसमें साइड इफेक्ट्स की कोई गुंजाइश ही नहीं है। छोटे छोटे उपचार बड़ी बीमारियों में भी राहत देते हैं, जैसे कैंसर, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज आदि। दवाइयों और अस्पताल की तुलना में कम खर्च में ही राहत मिल जाती है। अतिरिक्त उपकरणों या महंगे औजारों इत्यादि की आवश्यकता नहीं। ये पद्धति सीखने के लिए सरल है और सभी आसानी से इसका अभ्यास कर सकते हैं। यह आंतरिक अंगों को ठीक करके बीमारी के मूल कारण को समाप्त करती है। आधुनिक जांच पड़ताल जैसे रक्त जांच या एक्स-रे के साथ समन्वय रखती है। आपातकालीन स्थिति में रोगी के जीवन को बचाया जा सकता है। किसी भी उम्र के व्यक्ति को तथा कितने भी बड़े समूह को सिखाया जा सकता है। न्यूरोथेरेपी पद्धति प्रथम उपचार में अपना प्रभाव छोड़ती है। एक दिन के बच्चे से लेकर 100 साल की उम्र तक के व्यक्ति का इलाज किया जा सकता है। योग ग्रंथों और आयुर्वेद में नाभि को समस्त शिराओं एवं स्नायुओं का मूल माना गया है। योग के अनुसार 72,000 नाड़ियां नाभि से निकलती है और प्राण का संवहन करके संपूर्ण शरीर के विभिन्न भागों में प्राण शक्ति को पहुंचाती है। इसलिए योग शास्त्रों में नाभि केंद्र, मणिपुर चक्र का अधिक महत्व भी बतलाया गया है। न्यूरोथेरेपी का दूसरा महत्वपूर्ण आधार शरीर में एसिड तथा एल्कलाइन का संतुलन है, जिसके कारण रोग उत्पन्न होते हैं। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप हमारे शरीर की प्रकृति को दर्शाता है, जिसके अनुसार हमारा आधा शरीर एसिड व आधा एल्कलाइन होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी योग साधना में नासिका के दोनों छिद्रों से बहने वाले प्राण को अलग अलग यानी गर्म व ठंडा बताया है, जिसे वेदों में चंद्र नाड़ी तथा सूर्य नाड़ी कहा गया है। इसी आधार पर न्यूरोथेरेपी की भी यही मान्यता है कि बाईं तरफ के सभी अंग एसिड तथा दाईं तरफ के सभी अंग एल्काइन है, जिन्हें संतुलित करके न्यूरोथेरेपी घातक रोगों को कम समय में ठीक कर सकती है। नाभि को अमृत का केंद्र कहा गया है। अमृत अर्थात जिसे धारण करने वाला चिरंजीवी हो जाए। रामायण काल में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि रावण की नाभि में अमृत था, जिसे समाप्त किए बिना भगवान श्री राम रावण को मार नहीं सके। लंका का केंद्र रावण तथा रावण का केंद्र उसकी नाभि थी। जब श्री राम जी ने अपने बाण से उसकी नाभि पर वार किया, तभी वे रावण का अंत कर पाए। नाभि हमारे पाचन संस्थान रूपी अमृत का केंद्र है, जिसके नष्ट होने पर व्यक्ति भी रोगग्रस्त होकर मृत्यु तुल्य जीवन व्यतीत करता है। हमारे ऋषियों ने समाधि की उच्च अवस्था में जिन योग मुद्राओं का निर्माण किया, जैसे चक्रासन, धनुरासन, नौकासन, मयूरासन आदि का केंद्र भी नाभि ही था। भारत में रोग निदान के लिए वैदिक काल से ही नाभि चिकित्सा की जाती थी, जिसे नाभि मर्दन या धरन निकालना कहते थे। न्यूरोथेरेपी के कुछ दबाव बिंदु देने का तरीका और उनके लाभ आपको अगली वीडियो में इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि जरूरतमंद लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। अधिक जानकारी के लिए श्री राजीव दीक्षित जी के ज्ञान पर आधारित स्वदेशी अभियान ऐप डाउनलोड करें। धन्यवाद।